महामुनि और चूहिया। महातपस्वी याज्ञवल्क्य एक दिन गंगा में नहाने गए। नहाकर वह सूर्य की पूजा करने लगे। तभी देखा कि एक बाज ने झपट्टा मारकर किनारे पर घूमती एक चूहिया को पंजे में जकड़ लिया। तपस्वी को चूहिया पर दया आ गई। उन्होंने बाज को पत्थर मारकर चूहिया को छुड़ा लिया। सहमी हुई चूहिया तपस्वी के चरणों में दुबक कर बैठ गई। तपस्वी को उस पर दया आ गई। उसने सोचा कि चूहिया को लेकर कहाँ घूमता फिरूंगा, इसको कन्या बनाकर साथ लेकर चलता हूँ। तपस्वी ने अपने तप के प्रभाव से उसी समय चूहिया को एक सुकन्या का रूप दे दिया और उसे साथ लेकर अपने आश्रम पर आ गए। तपस्वी की पत्नी ने पूछा, इसे कहाँ से ले आए? तपस्वी ने पूरी बात बता दी। दोनों पुत्री की तरह कन्या का पालन पोषण करने लगे। कुछ ही समय में कन्या युवती हो गई तो पति पत्नी को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन तपस्वी ने पत्नी से कहा, मैं इस कन्या का विवाह भगवान सूर्य से करने की सोच रहा हूँ। पत्नी बोली, यह तो बहुत अच्छा विचार है, कर दीजिए सूर्य से इसका विवाह। तपस्वी ने सोचा कि इस संबंध में लड़की से पूछ लेना भी उचित होगा। उन्होंने मंत्रों के द्वारा सूर्य भगवान का हवन किया। भगवान सूर्य के आने पर तपस्वी ने अपनी पुत्री से कहा, यह सारे संसार में प्रकाश करने वाले भगवान सूर्य हैं, क्या तुम इनसे विवाह करना स्वीकार करोगी? लड़की ने कहा, इनका स्वभाव तो बहुत गर्म है, जो इनसे श्रेष्ठ हो उसे बुलाइए। लड़की की बात सुनकर सूर्य ने सुझाव दिया, मुझसे श्रेष्ठ तो बादल है, जो मुझे भी ढक लेता है। तपस्वी ने मंत्र द्वारा बादल को बुलाया और अपनी पुत्री से पूछा, क्या तुम्हें यह बादल पसंद है? लड़की ने कहा, यह तो काले रंग का और जड़ात्मा भी है, कोई इससे भी श्रेष्ठ वर हो तो बताइए। तब तपस्वी ने बादल से ही पूछा, तुमसे जो श्रेष्ठ है हो उसका नाम बताओ। बादल ने बताया, मुझसे श्रेष्ठ वायु देवता हैं, जो मुझे भी उड़ा ले जाते हैं। तपस्वी ने वायु देवता का हवन किया और उनके विषय में अपनी पुत्री से पूछा। लड़की ने कहा, वायु है तो शक्तिशाली पर चंचल बहुत है, यदि कोई इससे अच्छा हो तो उसे बुलाइए। तपस्वी ने वायु से पूछा, बताओ तुमसे श्रेष्ठ कौन है? वायु ने कहा, मुझसे श्रेष्ठ तो पर्वत ही होता है, वह मेरी गति को भी रोक देता है। तपस्वी ने पर्वत का आह्वान किया। पर्वत के आने पर तपस्वी ने लड़की से उसके बारे में पूछा। लड़की ने कह दिया, पर्वत तो बहुत कठोर और अचल है, किसी अन्य वर की खोज कीजिए। तपस्वी ने पर्वत से ही पूछा, पर्वतराज तुम अपने से श्रेष्ठ किसे मानते हो? पर्वत ने कहा, चूहे मुझसे भी श्रेष्ठ होते हैं, वे मेरे शरीर में भी छेद कर देते हैं। तपस्वी ने मूषक नरेश का आह्वान किया और पुत्री से उसके बारे में पूछा। लड़की मूषक राज को अपनी जाति का जानकर बड़ी प्रसन्न हुई और तुरंत उसे विवाह करने को तैयार होगी। बोली, पिताजी आप मुझे फिर से चूहिया ही बना दीजिए, जिससे मैं इनसे विवाह करके आनंदपूर्वक रह सकूं। तपस्वी ने उसे पुनः चूहिया बनाकर मूषक नरेश से उसका विवाह कर दिया। रक्ताक्ष ने कहा, इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी का भी जाति प्रेम बड़ी कठिनाई से छूटता है। लेकिन किसी ने भी रक्ताक्ष के इस दृष्टांत पर ध्यान नहीं दिया। उलूकराज ने स्थिर जीवी कौए को शरण देने का निर्णय किया और उसे उठवाकर अपने किले में ले गया। वृद्ध मंत्री स्थिर जीवी मन में सोच रहा था कि इसमें से रक्ताक्ष ही वास्तव में नीति शास्त्र की सही बात समझता है, इसलिए उसने मुझको मार डालने की सम्मति दी थी। उलूकराज अरिमर्दन ने अनुचरों को आदेश दिया कि स्थिर जीवी के लिए उसके इच्छित स्थान पर रहने का प्रबंध कर दिया जाए। स्थिरजीवी ने प्रार्थना की, मुझे तो किले के द्वार पर ही रहने की जगह देने की अनुकंपा करें, वहां रहकर मैं आपकी चरण रज लेता रहूंगा। उसकी बात मान ली गई। वहां रहते हुए सुखपूर्वक खा पी कर स्थिरजीवी मोर की भांति हष्टपुष्ट और शक्तिशाली हो गया। रक्ताक्ष ने उसका यह बलवान रूप देखा तो बोला, यह बात वास्तव में मंत्री है और आप सब जड़ मूर्ख हैं। मेरे समेत यह मूर्खों की मंडली है। जैसे उस भूखे पक्षी को पकड़वाने वाला चिड़ीमार तो मूर्ख था ही, राजा और मंत्री भी मूर्ख थे। दूसरों ने पूछा, किस पक्षी की बात कर रहे हो? रक्ताक्ष कथा सुनाने लगा।